आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। सेमिकॉन इंडिया 2025 का दूसरका दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञन के साथ बातचीत कैने। प्रधानमंत्री प्रदर्शनी में सेमीकंडक्टर से जुड़ल कई गो उत्पादन और परियोजनन का जानकारी लेने। वहाँ के आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के ओर से लिखल गई एगो लेखो साझा कैनी, जिसमें भारत का परिवर्तनकारी सेमीकंडक्टर यात्रा के रेखांकित कल गई बा। प्रधानमंत्री कहले कि सेमीकंडक्टर इंडिया समिट 2025 एह जतरा के निरंतरता का प्रतीक हवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर की ओर से आयोजित समन्वय कार्यक्रम में हिस्सा लेने। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री कहने कि IIT जैसन संस्थानन का पाछे का मंशा यह हो कि ऊ योजक के तौर पर कार्य करें। अगर मनुष्य अयोग्य है, अगर वनस्पति औषधि के योग्य नहीं है, अगर अक्षर मंत्र बनने के योग्य नहीं है, तो मान करके चलिए कि कोई योजक नहीं, जोड़ने वाला नहीं। और मुझे लगता है कि IIT जैसे संस्थानों के पीछे की मंशा यही है कि वह उस योजक के रूप में काम कर रहे हैं और ये समन्वय का कार्यक्रम उस योजक के रूप में एक नई कड़ी की, एक नई भूमिका का निर्वहन करने के लिए आज यहाँ पर आयोजित है। कार्यक्रम के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री कहना कि पिछला करीब 6 दशक में IIT कानपुर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश के बहुत कुछ देहले हो। वहाँ के IIT कानपुर की ओर से क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में कईल जा रहल कार्य पर खुशी जतौनी। मुख्यमंत्री बिहाने गोरखपुर में कई गो कार्यक्रम में हिस्सा ली हैं। वहाँ के गोरखा रेजिमेंट का गोरखा भर्ती डिपो में युद्ध स्मारक का सुंदरीकरण कार्य और भव्य संग्रहालय के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग करब। एक कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहानो शामिल हो रहा है। एकरे अलावा मुख्यमंत्री और कई गो परियोजनन का लोकार्पण और शिलान्यास समारोह का हिस्सा बनी हैं। नेपाल और भूटान से सड़क हवाई मार्ग से भारत आवे वाले नागरिकन बदे पासपोर्ट चाहे वीजा के बिना जतरा का सुविधा जारी रही। गृह मंत्रालय आव्रजन और विदेशी छूट आदेश 2025 अधिसूचित कर दिले हो। एक तहत विशेष श्रेणी में वैध पासपोर्ट, जतरा दस्तावेज आ वीजा से जुड़ल जरूरतिन से छूट दिहल गईल बा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति जो धार्मिक उत्पीड़न या इसके भय से भारत में शरण लेने को बाध्य हुए और जो 31 दिसंबर 2024 को या इससे पहले बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत आ गए या जिनके पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज की वैधता समाप्त हो गई है, उन्हें वैध पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। इन अल्पसंख्यक समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहतनाज। अमेठी का शुकुल बाजार थाना इलाका में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आज तड़के 3 बजे भइल एगो सड़क हादसा में 3 जने का मौत हो गई। ये दुर्घटना ओ समय भइल जब गाजीपुर से लखनऊ के पटरी पर जा रहल एगो तेज रफ्तार कार बेकाबू होके करीब 60.1 किलोमीटर पर पड़े वाले एक्सप्रेस वे के कैंटीन के कट पर घूम रहल एगो ट्रक में घुस गई। दुर्घटना का शिकार 3 जने कानपुर का रहवैया रहने। भारी बरखा और खराब मौसम के नाते जम्मू में माता वैष्णो देवी का जतरा अबहिनो स्थगित बा। ए बीचे उत्तर रेलवे जम्मू और कटरा स्टेशन से आवे जाए वाले 68 ट्रेनन के 30 सितंबर ले रद्द कैले के घोषणा कैले हो। हालांकि 24 ट्रेनन का परिचालन फिर से शुरू कैल जा रहा बा। जम्मू क्षेत्र में बरिस 1910 के बाद से सबसे बेसी बरखा दर्ज कैल गई हो। जम्मू और कटरा के बीचे स्थानीय लोगिन और फसल यात्रियन का आवाजाही के सुगम बनावे बदे 2 गो ट्रेनन के साथे शटल सेवा शुरू कैल गई बा। प्रदेश के कई जिलन में भारी बरखा और ओकरे नाते भइल जल जमाव आ बाढ़ के चलते जनजीवन प्रभावित बा। ए बीचे मौसम विभाग प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकन में बिहनहू कुछ जगहन पर बरखा और गरज चमक के साथे बौछार पड़ले का संभावना जतवले हो। बरखा के नाते फर्रुखाबाद के सतही कई गो और जिलन के स्कूलन में छुट्टी रहल। ए बीचे गोरखपुर और एकरे लगे के जिलन में आज मौसम साफ रहल आ लोग उमस भरल गर्मी का सामना कैले। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।